सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, अहमदाबाद व्लॉग पार्ट 4 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मोइन शमसी हूँ, चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। इस पार्ट में आप एक ख़ास चीज़ देखेंगे आज, यानी मैं आपको एक ख़ास नज़ारा दिखाने वाला हूँ। आज मैं आपको अहमदाबाद की साइंस सिटी के एक्वेटिक म्यूज़ियम या एक्वेटिक गैलरी कहूँ, एक्वेटिक गैलरी के उस हिस्से में लेकर चलूँगा जहाँ जाकर ऐसा लगता है कि जैसे आप समुद्र के अंदर आ गए हैं। ये तो आप जो देख रहे हैं ना, ये तो वहाँ बड़े बड़े शोकेस हैं या ये कहें कि बड़े बड़े एक्वेरियम्स हैं जहाँ मछलियों की तरह तरह की प्रजातियाँ रखी हुई हैं। जैसे ये देखिए, अभी आपने देखी खूबसूरत मछली, अब देखिए ये एक अलग तरह की मछली। इसकी पूँछ या दुम होती है जो कि कई बार तो इसके अपने शरीर से कई गुना ज़्यादा लंबी होती है। और ये देखिए सामने से चली आ रही है एक मछली, ऐसा लग रहा है जैसे स्लो मोशन में आसमान में कोई परिंदा उड़ रहा हो, लेकिन ये पानी के अंदर के नज़ारे हैं। ये सब मछलियाँ हैं और इसकी दुम देखिए, और ये देखिए ये सब दुमें हैं। इन मछलियों की पूँछें या दुमें देखिए कितनी लंबी लंबी हैं। तो एक किस्म ये भी है मछलियों की। तो मैं आपको बता रहा था उस जगह के बारे में, इस गैलरी की उस जगह के बारे में जहाँ जाकर ऐसा लगता है कि आप समुद्र के अंदर आ गए हों। ये देखिए एक और खूबसूरत मछली खूबसूरत अदाएँ दिखलाती हुई, और ये देखिए किस तरह से मस्ती की चाल चलती हुई ये मछली आ रही है। एक्वेटिक गैलरी के नज़ारे देखते रहिए और कुछ जानकारी भी हासिल करते रहिए। जब आप अहमदाबाद जाएंगे तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि वहाँ ज़रूर जाइएगा। कहाँ जाइएगा? साइंस सिटी, जहाँ के ये नज़ारे हैं। और इससे भी अच्छे अच्छे नज़ारे आगे आपके मुंतज़िर हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगली मुलाकातों में दिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल तो आज जो दिखा रहा हूँ ना उसका मज़ा लीजिए, और जो जानकारी आज दे रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। जब आप साइंस सिटी जाने का इरादा करें तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइंस सिटी जो है वो मेन अहमदाबाद शहर से थोड़ा अलग है, थोड़ा हटकर है, थोड़ी सी दूरी पर है। वहाँ जाने के लिए मैंने ऑटो वालों से बात की तो उन्होंने 300 रुपये बताए, और जब मैंने कैब हायर की तो कैब ने 206 रुपये लिए। तो मेरा तो यही मशवरा है कि आप ऑटो वगैरह से रेट्स पता कीजिएगा और फिर कैब बुक करके भी देखिएगा कि वहाँ क्या रेट्स हैं। इस तरह से आप आसानी से आराम से वहाँ पहुँच जाएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा एक बात ये भी है कि वहाँ बस से भी जा सकते हैं। अहमदाबाद में जो सिटी बसेस चलती हैं उनसे भी आप वहाँ जा सकते हैं। और अहमदाबाद की सिटी बसेस दो तरह की होती हैं। एक तो लाल वाली होती हैं जो कि आम बसें हैं, साधारण बसें हैं। उन बसों से अगर आप जाना चाहें साइंस सिटी तो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पास से मिलती हैं वो बसें, और सिर्फ 20 रुपये में आप वहाँ पहुँच सकते हैं। अहमदाबाद स्टेशन के आसपास का इलाका कालूपुर कहलाता है, और वहाँ होटल्स भी हैं और मंदिर है। वहाँ पे एक बहुत अच्छा मंदिर है जो मैं देखना चाहता था लेकिन नहीं देख पाया, वो है स्वामी नारायण मंदिर कालूपुर। वो अगली बार जाऊँगा तो ज़रूर देखूँगा, ऐसा मेरा इरादा है। अभी और भी अच्छी अच्छी बातें बताऊँगा, जानकारी दूँगा अहमदाबाद घूमने के लिए, लेकिन फ़िलहाल तो ये देखिए ये वो जगह है जिसकी बात मैं कर रहा था। इस गैलरी में या गैलरी के इस पार्ट में जाने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे आप समुद्र के अंदर टहल रहे हों। आपके दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर हर तरफ मछलियां ही मछलियां होती हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है ये। यहाँ पहुँचते ही एक जादू सा हो जाता है और आप एकदम मशहूर हो जाते हैं। मशहूर नहीं कह रहा हूँ, मशहूर। देखिए मशहूर अलग है और मशहूर अलग है, क्योंकि ये चैनल लैंग्वेज का है, शब्दों का है, उच्चारण का है। हिंदी और उर्दू के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को समर्पित एकमात्र चैनल है, इसलिए मैंने जिक्र कर दिया बीच में मशहूर और मशहूर का। मशहूर का मतलब वो जिस पर जादू हो गया हो, तो ऐसा लगता है जैसे आप पर जादू हो गया है जब आप यहाँ पहुँचते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत मछली जा रही थी ये ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये देखते रहिए और ये मुझे देखिए, मैं भी वहाँ मस्ती से मज़े ले रहा हूँ मछलियों को देखने के। और मेरे पास आपके लिए बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं इस मुलाकात के, इस दौरे के। जो मैंने अहमदाबाद का दौरा किया तो वहाँ के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ मेरे पास हैं। इस सीरीज़ में आपको सब दिखाऊँगा। जानकारी थोड़ी सी और दे देता हूँ। मैंने आपको अभी बताया था कि अहमदाबाद में दो तरह की बसें होती हैं। एक तो लाल वाली आम बसें, और दूसरी बसें होती हैं एसी बसेस जो कि इलेक्ट्रिक बसेस हैं और BRTS कॉरिडोर में चलती हैं। उनमें एक ख़ास बात यह है कि एक तो वो एसी हैं और दूसरी बात यह है कि उनमें चलती फिरती बस को हाथ देकर आप ऐसे बैठ नहीं सकते, या कोई उनके स्टैंड के अलावा कहीं आप बैठ नहीं सकते। और स्टैंड पर भी आप उनमें तब सवार होंगे जब आपके पास टिकट होगा। टिकट काउंटर से मिलता है, इस बात का ध्यान रखिए। BRTS कॉरिडोर है वहाँ, यानी कि उन बसों के चलने के लिए सड़क के बीचों बीच में
एक ख़ास तरह से लेन बनाई गई है दोनों साइड में, और उस BRTS कॉरिडोर में जगह जगह उनके स्टॉपेज या स्टेशंस बने हुए हैं। वहीं काउंटर से टिकट लीजिए और फिर आप उन बसों की सवारी कर सकते हैं, जबकि लाल वाली आम बसें जो हैं उनके जहाँ जहाँ स्टैंड्स बने हैं वहाँ से आप उनमें आम तौर पर सवार हो सकते हैं और टिकट बस के अंदर ही मिलता है। बहुत सारी जगहें हैं वहाँ पर जो मैंने देखी, लेकिन बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो मैं नहीं देख पाया हूँ अभी, मगर मेरा इरादा है कि अगली बार वो जगहें ज़रूर देखूँगा। जो मैंने देखा है वो तो आपको इस सीरीज़ में दिखाऊंगा ही। बहुत कुछ देखा है, बहुत नज़ारे हैं बढ़िया बढ़िया। यहाँ के नज़ारे देखते रहिए, मज़े लेते रहिए और जानकारी जो मैं दे रहा हूँ उसको नोट करते रहिए। अक्षरधाम टेम्पल है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन अक्षरधाम टेम्पल गांधीनगर में है। गांधीनगर अहमदाबाद से लगा हुआ ही है, बहुत दूर नहीं है। इसके अलावा वहाँ पर एक सनसेट ड्राइव इन है, यानी सूरज डूबने के बाद वहाँ पर ओपन में आप फिल्म देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं बड़े पर्दे पर। अपनी अपनी गाड़ियाँ ले जाइए और वहाँ जाकर बड़े पर्दे पर मूवी देखिए अपनी गाड़ी में बैठे बैठे। इसके अलावा वहाँ एक मॉल है, शॉपिंग मॉल है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा, उसको भी देखना चाहिए आपको अगर आप शौकीन हैं तो, लेकिन मैं नहीं जा पाया, अगली बार जाऊँगा। वहाँ पर अक्षरधाम टेम्पल जो है मैंने अभी जिक्र किया, वहाँ भी मैं नहीं जा पाया। एक जगह और है लोथल, पास में ही एक जगह है, वहाँ पर ऐतिहासिक अवशेष हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता के, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशंस के वहाँ कुछ अवशेष मौजूद हैं। लोथल नाम की जगह है, वहाँ भी मैं जाना चाहता था लेकिन नहीं जा पाया। अदलज नी वाव नाम की एक जगह है, यानी एक स्टेप वेल है, बावड़ी जिसे कहते हैं हम लोग, अदलज की बावड़ी, वहाँ भी मुझे जाना था लेकिन नहीं जा पाया क्योंकि वो भी शहर से दूर है, लेकिन अगली बार सही। इसके अलावा वहाँ पर विंटेज कार म्यूज़ियम है, काइट म्यूज़ियम है और एक लॉ गार्डन की नाइट मार्केट है और भी बहुत कुछ है। सब जगह नहीं देख पाया, लेकिन जितना कुछ देखा है आपको सब कुछ दिखाऊंगा। फ़िलहाल तो ये खूबसूरत नज़ारे देखते रहिए, देखिए कि कैसे मछलियाँ यहाँ आपके सरों के ऊपर तैरती हुई जाती हैं और एक अलग ही मज़ा देती हैं, एक अलग ही एहसास देती हैं। इस सीरीज़ के पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो भाई ज़रूर देखिए और इससे आगे वाले वीडियोस ज़रूर देखिएगा। यकीन मानिए आपको मज़ा आएगा। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं, अगर आप तरह तरह के खूबसूरत नज़ारों, प्राकृतिक नज़ारों और साइंटिफिक नज़ारों के शौकीन हैं तो आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आएगी। देखते रहिए। शुद्ध उच्चारण तो मैं आपको दे ही रहा हूँ। मैं मोइन शम्सी हूँ, चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। सलाम हिंदुस्तान।